हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। और ये जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है आज से शुरू हुआ है और 30 सितंबर जो आपका ये यहाँ पर थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम है समाप्त हो चुका है। तो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं वीडियो, जो कि आपके शिफ्ट में पूछे गए थे क्वेश्चन सारे। और थर्ड शिफ्ट का भी देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था। और इसके बाद क्या है कि ऑल शिफ्ट का जो इंग्लिश का एनालिसिस है, यानी कि इंग्लिश का भी यहाँ पर हम लोग करेंगे। ऑल शिफ्ट का इस वीडियो के बाद में कौन कौन से क्वेश्चन शिफ्टों में आए हुए हैं, कहाँ से वोकैबलरी आ रही, क्या आ रहा है, कैसा क्या। तो इंग्लिश का भी करेंगे, उसके लिए प्रॉपर चैनल को विजिट कर लेना है आकर के बाद में। तो हम लोग थर्ड शिफ्ट का पहले देख लेंगे। क्वेश्चन एक नॉर्मली पूछा गया था, बेहदीन खलम किस राज्य से संबंधित है। आपका ये फेस्टिवल पूछा गया था, बेहदीन खलम। और पहले भी पीवाईक्यू में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो मेघालय इसका राइट आंसर था। यानी कि जो बेहदीन खलम है ये मेघालय से रिलेटेड है। इसके साथ साथ लाहो भी मेघालय का होता है ना, ये याद रख सकते हैं। वांगला फेस्टिवल भी आपका रिलेटेड है। तो ये कहाँ का रिलेटेड था, बेहदीन खलम का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आपका मेघालय। चेराव डांस की बात करें तो चेराव जो होता है ये कहाँ से रिलेटेड है, तो चेराव हो जाता है मिज़ोरम का, ये याद रखना है। और उसके साथ बम्बू डांस जो होता है उसका भी रिलेशन मिज़ोरम से होता है। तो मिज़ोरम यानी कि नॉर्थ ईस्ट के जितने ऑलमोस्ट डांस या फेस्टिवल हैं उनको याद कर लेना है, क्योंकि उनसे क्वेश्चन ऑलमोस्ट उनसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन मोस्ट फेवरेट के आधार पर यहाँ पर आया कि मौलिक कर्तव्य जो है वो किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। आर्टिकल पूछा यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, और कई बार ये पूछ देते हैं। तो आर्टिकल जो 51A है ये क्या करता है, ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्य को बताता है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल जो 4A होता है, यानी कि जो अनुच्छेद आपका पार्ट यानी कि संविधान का भाग पूछते हैं, तो ये आपका 4A में दिया गया आर्टिकल 51A है। और इसकी मैं बात करूं तो इसको जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था, यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में जाकर के हुआ था, तब इसमें ऐड किए गए थे 10 मौलिक कर्तव्य। और 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में ऐड किया जाता है, जो कि 2002 में कौन से नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, तो वो 86वें नंबर का था, 86 नंबर का था। तब फिर से इसमें एक ऐड किया गया। तो वर्तमान में करंट में बात कर लें तो मौलिक कर्तव्य कितने बचे, तो यानी कि ऐड हो चुके हैं, तो कुल 11 यहाँ पर वर्तमान में हैं। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि देखिए पीवाईक्यू में अगर आप डील कर रहे हैं, यानी पीवाईक्यू को अच्छा करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने 2024 की एक पूरी ई बुक तैयार कर ली है। और 2024 में जो भी एग्ज़ाम हो चुका है, सिलेक्शन पोस्ट हो गया, सीपीओ हो गया, सीएचएसएल हो गया और सीजीएल भी अभी इसमें अपडेट करेंगे। तो टॉपिक वाइज इसमें स्टैटिक का जो टॉपिक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, सारे टॉपिक मैंने ऐड किए हुए हैं और वही सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं जो कि अभी 2024 में एसएससी के एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। वैसे इसका प्राइस 49 रुपीज़ है और अभी तक सेल भी हो रही थी। ऑलमोस्ट जो लोग पहले से जुड़े हैं उन्होंने ले रखा है। लेकिन इसके साथ में हम लोगों ने क्या किया है कि एसएससी एमटीएस जो 2022 में और जो 2023 में एग्ज़ाम हुए थे उनकी जो पीडीएफ है विद एक्स्ट्रा फैक्ट सॉल्यूशन, वो भी इसके साथ में हम लोग फ्री दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो होती है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, जिसमें आप लेना चाहते हैं। तो बेहतरीन है कि 49 में इतना कंटेंट है, अगर आप पढ़ सकते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा। जो लोग ऑलरेडी चैनल से जुड़े हुए हैं पहले, तो वो लोग परचेस कर ही चुके हैं। नए लोगों के लिए तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर जाइए, कॉन्टैक्ट करिए और इसको परचेज़ कर दीजिए। 49 रुपीज़ प्राइस है, काफ़ी अच्छा कंटेंट है। आप लोग खुद इसको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगला ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी वाला हो गया था यहाँ पर। नेक्स्ट जो एक आपका टेम्पल से क्वेश्चन कई सारे देखने को मिले। एक तो ये आपका गणेश रथ मंदिर पूछा गया था, ये किस स्टेट में है, तो इसे अगर स्टेट की बात करूं तो ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु का ये आपका एक टेम्पल है गणेश रथ मंदिर, जिससे पूछा जाता है। और तमिलनाडु के मोस्टली टेम्पल पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको वृद्धेश्वर टेम्पल याद रखना है, ये भी कई बार पूछ दिया जाता है। और आपको याद रखना है खजुराहो टेम्पल की मैं बात करूँ तो वो कहाँ पर है, तो खजुराहो टेम्पल आपका कहाँ पर है, तो वो आपका है जाकर के आपका मध्य प्रदेश में। इसी तरह आपको कोणार्क का टेम्पल पूछ देते हैं कहाँ पर है, तो वो आपका उड़ीसा में। तो टेम्पल वगैरह भी देख लेना है। और मैंने टेम्पल ऐड किए हुए हैं एक्चुअली। सबरीमाला अगर मंदिर की मैं बात करूँ कि सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है, तो ये केरल में आता है। ये सारे टॉपिक मैंने ऐड कर रखे हैं ई बुक के अंदर। तो ये आपका इसका राइट आंसर जो है गणेश रथ मंदिर वाले का, तो ये आपका था तमिलनाडु। और देखिए क्वेश्चंस की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और बाकी सारी जो जानकारी अपडेट वगैरह हैं वो व्हाट्सएप चैनल पर मिलेंगे। उन दोनों के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो उनसे जाकर के जुड़ जाना है जिनको अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए। बाकी जिनका एग्ज़ाम है वो लोग इंग्लिश के क्वेश्चन ज़रूर बता दिया करें कमेंट में, जिससे कि इंग्लिश का जब एनालिसिस करवाएंगे तो वहाँ से हम क्वेश्चन कलेक्ट कर सकते हैं और आराम से इंग्लिश का एनालिसिस कराया जा सकता है। H2SO4 से आपसे पूछा गया था कि H2SO4 है ये कौन सा अम्ल होता है,
तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगर इसकी बात करें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ये आपका कौन सा होता है H2SO4। इसके साथ साथ और हम कौन सा यहाँ पर अम्ल याद रख सकते हैं, तो उसमें HCl का भी याद रख सकते हैं, इसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, तो HCl भी याद रखेंगे। और H2SO4 तो ऑलरेडी पता है कि H2SO4 जो होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर हम लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। और अब अगला क्या पूछा गया था, किस टॉपिक से था, हाँ एक एशियाई खो खो 2023 का क्वेश्चन पूछा गया था। करंट का ही क्वेश्चन था कि जो एशियाई खो खो है 2023 का, इसका विनर कौन रहा हुआ था। तो एशियाई खो खो की मैं बात करूं तो इसका जो विनर रहा हुआ था वो इंडिया रहा हुआ था। तो एशियाई खो खो का जो विनर है वो इंडिया रहा हुआ है, चाहे वो मेल की बात हो, मेल में भी रहा हुआ है, और फीमेल में भी मैं बात कर लूँ तो फीमेल में भी जो विनर रहा हुआ है वो इंडिया ही रहा हुआ है। तो दोनों में जो है एशियाई खो खो जो आपका 2023 में हुआ था उसमें विनर इंडिया रहा हुआ है। एक क्वेश्चन आपका डांसर्स से पूछा गया कि आर मुथुकन्नमल जो है, यानी कि आर मुथुकन्नमल है, ये किस डांस से रिलेटेड है। तो इनकी मैं डांस फॉर्म की बात करूं तो भरतनाट्यम हो जाएगा, यानी कि जो आर मुथुकन्नमल है ये भरतनाट्यम से रिलेटेड है। इसके साथ साथ और नाम याद रख सकते हैं, पद्मा सुब्रमण्यम हो गया, पद्मा सुब्रमण्यम हो गया, इनका भी रिलेशन किससे, इनका भी रिलेशन भरतनाट्यम से ही है। अलारमेल वल्ली का भी नाम पूछ लेते हैं, अलारमेल वल्ली जो हो गए, इनका भी रिलेशन किससे, भरतनाट्यम से ही है। और अलारमेल वल्ली के साथ में लीला सैमसन भी याद रख सकते हैं, लीला सैमसन का भी जो रिलेशन है वो भरतनाट्यम से है। और भरतनाट्यम के बारे में तो ऑलरेडी पता होगा कि ये जो है क्लासिकल डांस कहाँ का है, तो ये फिर तमिलनाडु का है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पर मेंशन करके रखेंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट था कि अकबर के समय में दीवान किसे कहा जाता था। तो देखिए दीवान जो होता था वो राजस्व प्रशासन को देखता था, यानी राजस्व प्रशासन को देखने वाले को क्या है कहा जाता था आपका अकबर। और इसमें आपका टोडरमल जो रहे हुए थे वो यहाँ पर दीवान थे। अगर ये पूछ लें कौन थे अकबर के समय में, टोडरमल रहे हुए थे, ये चीज़ भी याद रखना है। और अकबर ने जो वॉर लड़े हुए हैं, एक तो इसमें याद रखना है 1556 का, यानी कि जो पानीपत की सेकेंड वॉर थी, यानी कि अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, वो 1526 में याद रखें, 1556 में। और 1526 में पहला युद्ध हुआ था जाकर के पानीपत का, वो था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। उसी के युद्ध के बाद क्या होता है, दिल्ली सल्तनत समाप्त हुआ और मुगल जो एम्पायर है वो पूरा शुरू हो गया था 1526 के बाद। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पॉलिटी का पूछा गया कि आर्टिकल आपका 474(1) के अनुसार कौन होता है जो मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है। तो पीएम यानी कि प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रधानमंत्री होता है वो मंत्रिपरिषद जो होती है, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल्स होती है, उसका प्रमुख होता है आर्टिकल 74(1) के अकॉर्डिंग। तो ये यहाँ पर पूछा गया था, इसको याद रखेंगे। आर्टिकल 72 ऑलरेडी पता है कि आपका जो राष्ट्रपति होता है उसका जो क्षमादान होता है वो किससे रिलेटेड होता है, वो आर्टिकल 72 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन ये मिला हुआ था कि 2022 में लता मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला। देखिए लता मंगेशकर अगर पुरस्कार पूछा गया है, पहली चीज़ ये याद रखिए कि लता मंगेशकर को 2001 के अंदर भारत रत्न मिला हुआ था, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया। और लता मंगेशकर पुरस्कार पूछा गया हो तो ये मध्य प्रदेश की सरकार देती है, और 2021 में ये मिला हुआ था आनंद मिलिंद को, अगर यही पूछा गया। बाकी ये क्वेश्चन लता मंगेशकर अवार्ड कम ही पूछा गया है। इसी के साथ में लता मंगेशकर जो दीनानाथ पुरस्कार होता है ये पूछा भी गया अभी एग्ज़ामों में एसएससी के, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2022 में हुई थी। पहली बार ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला हुआ था, और अभी 2024 में ये किसको मिला, तो ये अमिताभ बच्चन जी को मिला हुआ है। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्ट जो पूछा गया हो वो लोग क्या करेंगे, जिनका एग्ज़ाम था जा कर के इस शिफ्ट में थर्ड में वो लोग बताएंगे। नेक्स्ट है आगे एक क्वेश्चन और टेम्पल का देखने को मिला कि जो कटास राज टेम्पल हो गया या आपका हिंगलाज टेम्पल हो गया, ये भारत के किस पड़ोसी राज्य में। तो यहाँ पर बात करें कटास राज मंदिर की या हिंगलाज मंदिर की, तो ये कहाँ पर है, तो ये आपका आता है जा कर के, आपका कहाँ पर आएगा, तो ये आ जाता है जा कर के पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ये आता है जाकर के कटास राज, अगर आपसे टेम्पल पूछा गया तो ये पाकिस्तान में हो जाता है। इसी तरह याद रखना है पशुपतिनाथ अगर पूछे, क्योंकि पशुपतिनाथ भी पूछा जा चुका है, तो जो पशुपतिनाथ है ये कहाँ पर है, ये नेपाल में है। तो ये हिंगलाज मंदिर हो गया और ये कटास राज मंदिर, ये पहले भी पूछे जा चुके हैं और ये पाकिस्तान में आते हैं, तो इनसे क्वेश्चन पहले भी देखने को मिले हुए। तो ऑलमोस्ट यही कुछ क्वेश्चन मिले हुए थे। बाकी हम लोग कोशिश करेंगे कि और क्वेश्चन आपको पता चले, और बाकी PDF फॉर्मेट में हम आपको टेलीग्राम में दे देंगे जितने क्वेश्चन मिलते हैं। बाकी जो लोग इसे परचेज़ करना चाहते हैं परचेज़ कर सकते हैं। ज़रूर आगे जिनका एग्ज़ाम है बेनिफिट
देखने को मिलेगा, क्योंकि PYQ ही ऑलमोस्ट पूछा जाता है। बाकी अभी एनालिसिस का वीडियो इंग्लिश का आने वाला है, मिलते हैं उसमें। जय हिंद।